इमेजिन करो आप एक ऐसी दुनिया में रह रहे हो जहाँ पेड़ सीधे नहीं बल्कि 45 डिग्रीज पर टेढ़े उगते हैं और सूरज और चांद आपके सर के ऊपर गोल गोल चक्कर काट रहे हैं। और सबसे अजीब बात, आपको दुनिया के हर कोने पर सफेद बर्फ की एक विशाल दीवार दिखती है और उस दीवार के पार बस अंधेरा ही अंधेरा है। कहते हैं उस अंधेरे के चारों तरफ 4 देवता खड़े हैं, जैसे वो इस दुनिया को कंट्रोल कर रहे हो। ये सुनकर लगता है कि ये किसी साईफाई मूवी की कहानी है, लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेट के उस सबसे बड़े रहस्य की, जिसमें बताया गया है कि हमारी पृथ्वी एक प्लेट की तरह चपटी है, यानी एक फ्लैट अर्थ है। The Earth is Flat. The Earth is flat. My reality, my senses tell me that the earth is flat and stationary. सुनने में ये मजाक लगता है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया में ऐसे लाखों लोग मौजूद हैं जो इसे सच मानते हैं। और ये लोग कोई पागल या अनएजुकेटेड नहीं है, ये वेल एजुकेटेड और एक अच्छे प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। ये लोग ऐसे ऐसे प्रूफ्स लाते हैं जो आज दुनिया को सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या सच में अर्थ फ्लैट है। वैसे सोच के देखो, अगर धरती सच में फ्लैट होती तो आज हमारी साइंस और पूरी सिविलाइजेशन कैसी होती। क्या ये दुनिया जितनी फैसिनेटिंग लगती है वैसी ही होती या एक भयानक सपने जैसी होती। तो आज का सवाल ये नहीं कि ये थ्योरी सही है या गलत, आज का सवाल ये है कि क्या हो अगर अर्थ सच में फ्लैट होती। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये थ्योरी आई कहां से। साल 1838 में इंग्लैंड में रहने वाले सैमुअल बिरले रॉबॉथम ने नदी किनारे एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसे नाम दिया बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट। उसने नदी में जाती हुई एक नाव को अपने टेलीस्कोप से ऑब्जर्व किया और उसे पता चला कि अगर पृथ्वी गोल होती तो कई मीलों बाद वो नाव उसे दिखाई नहीं देती, जो ऐसा हुआ नहीं। और उसने मान लिया कि अर्थ असल में फ्लैट है। बस इतना ही काफी था। लिटरली उसने इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए साल 1865 में एक पूरी बुक लिख दी, जिसे लोगों ने उसे पढ़ना भी शुरू कर दिया और इस थ्योरी में विश्वास करने वालों को फ्लैट अर्थर कहने लगे। लेकिन उनका लॉजिक थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि ये लोग साइंस में विश्वास करने की बजाय अपनी आंख और अपने एक्सपीरियंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और इसी के चलते ये लोग नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, जैसे कभी लेजर लेवल टेस्ट, तो कभी वाटर लेवल टेस्ट और कभी होराइजन फोटोग्राफी। इन एक्सपेरिमेंट के बाद लोग और ज्यादा फ्लैट अर्थ में बिलीव करने लगे। साल दर साल नए ग्रुप्स बनते गए और फिर इन्होंने एक ऐसा काम किया जिसने इनके खिलाफ रिलीजन कंट्रोवर्सी भी खड़ी कर दी थी। जैसे बाइबल में 4 कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ के रेफरेंसेस हैं और कुरान की कुछ आयतें यानी पाठ में जमीन को बिस्तर की तरह बिछाया गया है, ऐसा बताया गया है। ये लोग कंसेप्ट या कोट को मिस इंटरप्रेट करके फ्लैट अर्थ से जोड़ने लगे, मतलब केवल अपने बिलीफ के लिए स्क्रिप्चर्स का गलत मतलब निकालते हैं। और हद तब हो गई जब इन्होंने 1956 में अपनी एक अलग फ्लैट अर्थ सोसाइटी बना ली। फिर आया इंटरनेट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स ने इसे और हवा दी। आज 2026 में ये एक ऑनलाइन कम्युनिटी है जिनके अपने डेडिकेटेड चैनल्स हैं और इनका सदस्य बनने पर सर्टिफिकेट भी मिलता है, जहां ये सब एक दूसरे को कंफर्म करते रहते हैं कि बाकी सब बेवकूफ हैं, केवल हम ही सच जानते हैं। अब चलो एक बार के लिए इनकी बात मान लेते हैं कि धरती फ्लैट ही है, तो एग्जैक्टली रियलिटी में कल क्या अलग होगा। चलिए एक सिनारियो से समझते हैं। हमेशा की तरह जैसे आपको आदत है कि सुबह उठते ही गर्म पानी पीना है, आप उठते हो और गैस पर पानी गर्म करने के लिए रखते हो, लेकिन अचानक बिना ठीक से गर्म हुए ही पानी लगातार उबलने लगता है। देखो इस सिनारियो में ग्रेविटी का सेंटर उस फ्लैट अर्थ के बीचों बीच नॉर्थ पोल पर है, जिससे धरती के आखिरी कोनों तक आते आते ग्रेविटी वीक होने लगती है और आखिर में हवा स्पेस में लीक होने लगती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो हवा को धरती पर एक लेयर में कैद करके रखता है वो अब गायब होता जा रहा है। और इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के गिरने से पानी 100 डिग्री पर नहीं बल्कि फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास ही उबलने लगता है। लगभग 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबल रहा है, पर फिर भी पानी बिल्कुल ठंडा और बेस्वाद है। तभी आप घबरा कर जब खिड़की से बाहर देखते हो, सामने पार्क का पेड़, बिजली का खंभा, यहाँ तक कि सामने वाली बिल्डिंग, सब कुछ लगभग 45 डिग्रीज पर नॉर्थ की तरफ झुक चुकी है, क्योंकि ग्रेविटी अब नीचे नहीं बल्कि सेंटर की तरफ हर चीज को खींच रही है। फिर जब आप ऑफिस जाने के लिए बाहर निकलते हो, बारिश शुरू हो जाती है, पर देखो हो क्या रहा है, बूंदे आसमान से नीचे गिरने की बजाय पैरेलल डायरेक्शन में किसी तीर की तरह लग रही है। और ऐसे में आपका वो छाता भी किसी काम का नहीं रहा। इतना सब होने के बाद अब जब आप कैब बुक करने के लिए अपना फोन निकालते
करते हो तो उसमें कुछ ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि सैटेलाइट्स एक फ्लैट अर्थ के आसपास किसी स्टेबल ऑर्बिट में रह ही नहीं सकती। वो सब अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से या तो स्पेस में खो चुकी हैं या जमीन पर क्रैश हो चुकी हैं। मानो दुनिया का पूरा नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम डेड हो चुका है। यही नहीं, सारी फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं और जबकि कुछ क्रैश भी हो चुकी हैं। अब शाम होते होते न्यूज में एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट होता है। दुनिया की मैग्नेटिक फील्ड तेजी से खत्म हो रही है, क्योंकि फ्लैट अर्थ में जमीन के अंदर घूमता हुआ वो मोल्टन आयरन कोर नहीं होता जिससे मैग्नेटिक फील्ड बनती है। वो इनविजिबल शील्ड यानी ओजोन लेयर जो हमें सोलर रेडिएशन से बचाती है, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी है, क्योंकि रात का वक्त हो गया और रात हो ही नहीं रही है। और इसका कारण है वो फ्लैट अर्थ थ्योरी, जिसके मुताबिक सूरज या चांद सिर्फ 3-4 हजार किलोमीटर ऊपर किसी स्पॉटलाइट की तरह एक डोम के अंदर घूमते हैं, जिनका साइज लगभग 50 किलोमीटर का होता है। अब सूरज आपके शहर से दूर चला गया, इसलिए रोशनी थोड़ी डिम हो गई है, लेकिन वो बिल्कुल गायब नहीं होती। बस रह गई है तो एक भयानक एंडलेस शाम, जहां ना रात हो रही है ना ही सुबह, क्योंकि जो रोटेशन पहले कुछ इस तरीके से हुआ करती थी, अब इस थ्योरी के बाद वो कुछ इस तरीके से चक्कर काट रही हैं। रात के 11 बज चुके हैं। अब आपको नींद आ रही है और सुबह टाइम से उठना भी है, लेकिन जैसे ही आप सोने की कोशिश करते हो तभी आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। मानो धरती पर मौजूद सारी हवा और ऑक्सीजन ही अब खत्म हो रही है, क्योंकि एटमॉस्फेयर की लेयर अब धरती से बिल्कुल गायब ही हो गई है। जैसे मान लो आप एक प्लेट में पानी रख के उसे घुमा रहे हो, धीरे धीरे उसका सारा पानी नीचे गिर जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही कुछ एटमॉस्फेयर में भी होगा और सारी हवा खत्म हो जाएगी। फिर प्रेशर बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अब आपका खून नसों में ही उबलने लगता है और स्पेस का वैक्यूम सब कुछ अपनी तरफ खींच लेता है और फिर ह्यूमन बॉडी लिटरली किसी पॉपकॉर्न की तरह फट जाती है। क्योंकि स्पेस में कोई प्रेशर नहीं होता, इसलिए एस्ट्रोनॉट हमेशा स्पेस सूट पहनकर रखते हैं, नहीं तो उनका हाल भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। तो फ्लैट अर्थ का अंजाम एक जन्नत जैसा नहीं, एक डेड और बंजर, बिल्कुल मार्स जैसा हो जाता। ना हवा और ना ही कोई लाइफ। जब फ्लैट अर्थ पर जीना पॉसिबल ही नहीं है तो फ्लैट अर्थ थ्योरी सही कैसे हुई जो इस कम्युनिटी का दावा है? और इसका जवाब उसी रोबोथम के एक्सपेरिमेंट से जुड़ा है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में लॉजिक तो लगाया पर फिजिक्स के उस बेसिक रूल को भूल गए, जहां वो नाव सिर्फ एक मिरर या मिराज की तरह काम कर रही थी जो एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्शन से जनरेट हुआ था। चलिए इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचो आप एक समंदर के किनारे खड़े हो, दूर एक शिप जा रही है। ध्यान से देखना, सबसे पहले उसका नीचे वाला हिस्सा गायब होता दिखाई देगा, जबकि ऊपर का पार्ट यानी टॉप एंड तक आपको दिखाई देता रहेगा। लेकिन अगर अर्थ फ्लैट होती तो उस शिप का पूरा हिस्सा आपको एंड तक दिखाई देता, बस वो छोटा होता चला जाता। जबकि रियलिटी में वो धीरे धीरे नीचे डूबती हुई लगती है, जैसे किसी बड़े से कर्व के पीछे छुप रही हो। और वही कर्व अर्थ का कर्वेचर है। ये सब आपने अपनी साइंस की क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा, नहीं तो सिंपल गूगल या यूट्यूब पर आप इसके कंसेप्ट को समझ सकते हैं। तो ये सब क्लियर होने के बाद अब आपको लगता होगा कि ये लोग फिर भी फ्लैट अर्थ थ्योरी में क्यों बिलीव रखते हैं। दरअसल वो अपने बिलीफ में इतने अंधे हो चुके हैं कि उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट ही खत्म हो चुका है और उन्होंने अपने बिलीफ को ही अपनी आइडेंटिटी बना लिया। और इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम है अपनी आइडेंटिटी को गलत मानना। अगर आज कोई फ्लैट अर्थर मान ले कि धरती गोल है तो उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उसने पूरी जिंदगी अपनी कम्युनिटी और अपना वक्त एक झूठ पर बर्बाद कर दिया। उस ईगो डेथ से बचने के लिए वो हर सॉलिड एविडेंस को फेक और नासा की हर फोटो को CGI बताते हैं, यानी कंप्यूटर जनरेटेड इमेज, जैसे आजकल आप AI की हेल्प से करते होंगे। वो एक ऐसे क्लोज्ड लूप में कैद हो चुके हैं जहां से कोई भी बड़ा एविडेंस भी अब उन्हें बाहर नहीं निकाल सकता। वैसे आप फ्लैट अर्थ के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी ही माइंड ब्लोइंग रियलिटीज और ऑल्टरनेट सिनेरियोज को आप यहां आ रहे इस व्हाट इफ वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। जय हिंद।